2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें हरियाणा में जीती, जिसके बाद उसको उम्मीद जगी है कि वहां वो विधानसभा में सत्ता हासिल कर लेगी। इसीलिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके बीच गुटबाजी लगातार देखी गई है। अगर आप बात करें, एक तरफ हुड्डा खेमा है, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है, वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकल रही है, उसमें रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा नज़र नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की यात्रा निकल रही है राज्य में, उसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या फिर आप कहें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान नज़र नहीं आते। प्रभारी दीपक बावरिया कहते आए हैं कि जो एक खेमा है यानी कुमारी शैलजा और सुरजेवाला, वो उनका फ़ोन नहीं उठाते। वहीं शैलजा और सुरजेवाला लगातार आलाकमान से शिकायत करते आए हैं कि दीपक बावरिया पार्टी बन गए हैं, वो हुड्डा खेमे की ज़्यादा सुनते हैं। तो ये विवाद चल ही रहे थे। इसी बीच में चुनाव की घोषणा हुई तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों ने कहा कि विधानसभा का चुनाव वो भी लड़ेंगे, जबकि एक राज्यसभा से सांसद हैं, दूसरी लोकसभा से। आलाकमान ने साफ कर दिया कि दोनों विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि किसी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा से सांसद है, जहां 27 सीटें हैं कांग्रेस की। 25 से कम होने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा छिन जाएगा। साथ ही साथ वो कर्नाटक के प्रभारी भी हैं, जहां तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगे हैं। वहां सिद्धारमैया और जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनके बीच तनातनी की भी खबरें हैं। ऐसे में सुरजेवाला को नहीं खाली किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा को ये समझाया गया कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं सांसद होते हुए तो एक संदेश ये चला जाएगा कि कहीं शैलजा ही सीएम बनने वाली हैं। ऐसे में जाट वोटर छिटक सकते हैं। हुड्डा खेमा जो पूरी ताकत लगाने की बजाय ताकत अपनी खींच सकता है। इसलिए जो स्थिति है उसमें चलने दीजिए। और फिलहाल हम ये संदेश देते हैं कि विधानसभा के चुनाव के बाद विधायकों से राय मशवरा लेकर आलाकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। चुनाव में पार्टी किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद जब ये फैसला आया कि सांसद लोकसभा का चुनाव, जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने आलाकमान से नाराज़गी जताई कि भले ही आप कह रहे हो कि शैलजा चुनाव नहीं लड़ेंगी, रणदीप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन इससे मैसेज ये जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा एक तरीके से संकेतों में वो मुख्यमंत्री के चेहरा बनते जा रहे हैं। और प्रभारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भले ही वो कह रहे हो कि बाद में चयन होगा, लेकिन एक संदेश ये जा रहा है कि शैलजा और सुरजेवाला को रोककर हुड्डा खेमे ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश कर दी है कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसलिए बार बार ये क्लियर किया जाए कि हुड्डा चेहरा नहीं होने जा रहे हैं, बाद में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसी के बाद दीपक बावरिया ने बयान दिया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ज़रूरी नहीं वही बने जो विधायक ही हो, यानी सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकता है या कोई सांसद या विधायक नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और शैलजा को ये भी बताया गया कि 2004 में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब भजन लाल सबसे बड़े दावेदार थे, वो विधायक थे और भूपेंद्र हुड्डा सांसद थे। तो कुल मिलाकर अभी रसाकसी जारी है। लगातार ये बात आलाकमान की ओर से समझाई जा रही है कि मुख्यमंत्री के नाम पर अभी कोई चर्चा ना की जाए, अभी सब लोग कांग्रेस को जिताने में लगें। और एक जो कांग्रेस की रणनीति है कि जो उसका मेन वोट है दलित, मुस्लिम और जाट, वो इकट्ठा रहे। ऐसे में कुमारी शैलजा के नाम पर दलितों में एक उत्साह बना रहे और जाटों में हुड्डा के नाम पर उत्साह बना रहे और कांग्रेस पार्टी अपने इस बेस वोट को जोड़ कर रख ले। तो इस रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसीलिए हरियाणा चुनाव में वो कोई चेहरा सामने नहीं रखेगी। चुनाव के बाद विधायकों की राय लेकर आलाकमान फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से कौन होगा, लेकिन उसके लिए पहले सरकार बननी होगी।